आइए आप चलते हैं हम स्त्री प्रत्यय। लिखा है कि अंतः स्त्री प्रत्यय संति, कि अंतः स्त्री प्रत्यय संति। बताइए स्त्री प्रत्ययों की संख्या कितनी है। यहां से शुरुआत करते हैं हम नए प्रश्न के, और नए एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहां से आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। तो स्त्री प्रत्ययों की संख्या है 8। कितनी है? 8। मित्र 8 स्त्री प्रत्ययों में से 6 स्त्री प्रत्यय मैं आज आपको देता हूं, और 2 स्त्री प्रत्यय की क्लास मैं कभी आपको समझाऊंगा, पूरी कोशिश रहेगी। तो सबसे पहले आप 8 स्त्री प्रत्ययों में जान लीजिएगा कौन कौन से वो 8 स्त्री प्रत्यय हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो मैं आपको बताऊंगा ताप, डाप, शाप। ये तीनों प्रत्यय मात्र आपके 3 मिनट के हैं। ये 3 प्रत्यय आपके 3 मिनट के हैं, और 3 मिनट में आपको तीनों प्रत्यय समझ में आ जाएंगे। इसके बाद मैं प्रत्ययों को थोड़ा सा डिवाइड करूंगा और मैं लूंगा ती प्रत्यय। वैसे इसका क्रम सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपका क्रम से मुझे मतलब नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको समझाना है और आपका उद्देश्य समझना होगा। ती प्रत्यय, और मैं कहता हूं चाप प्रत्यय और उंग प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? उंग प्रत्यय। ठीक, तो ये आपके प्रत्ययों की संख्या कितनी हुई अभी तक? टोटल देखेंगे आप तो 3 प्रत्यय आपके यहां हो गए और 3 आपके प्रत्यय यहां हो गए, तो टोटल प्रत्ययों की संख्या हुई आपकी 6। और शेष कितने बचे? 4। ओहो बिल्कुल, यहां पर मुझे करना था गीन प्रत्यय, माफी चाहूंगा। बिल्कुल, धन्यवाद। गीन प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? गीन प्रत्यय। शेष आपके प्रत्ययों की संख्या हुई बची 2। कौन कौन? गीप और गीस। ध्यान दीजिएगा, गीप और गीस। ये 2 प्रत्यय मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, लेकिन ये प्रत्यय आज ही आपको विद उदाहरण के समझा देता हूं। जैसे कि अगर देखा जाए ताप प्रत्यय को, सबसे पहले हम लेते हैं ताप प्रत्यय। ताप प्रत्यय में बिल्कुल 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 अगर आपने देखा ताप प्रत्याय, और ताप प्रत्याय में अगर देखा आपने मेघ से मेघा, चटक से चटका, थोड़ा इसको खोले, होड़ से होड़ा, अज से अजा, मनीष से मनीषा, ये सारे कैसे प्रत्यय हैं? ताप प्रत्याय है, जिसमें ताप प्रत्याय में दीर्घ आ शेष रहता है। क्या शेष रहता है? दीर्घ आ रहता है कि नहीं? आपने जो भी शब्द देखो, वास्तव में ये पुल्लिंग शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग की विपक्षा में ताप प्रत्यांत होते हैं, और ताप प्रत्यांत स्त्रीलिंग की विपक्षा में होते हैं। अब जैसे आपने देखा मनीष शब्द है, मनीष में ताप प्रत्यय लग गया, बन गया मनीषा। जैसे होड़ शब्द है, ताप प्रत्यांत लग गया, बन गया होड़ा। जैसे अज शब्द है, ताप प्रत्यांत लग गया, बन गया आज से अजा। ये सब कौन से प्रत्यय हैं? ताप प्रत्यांत है। और ताप प्रत्यांत में अगर आप देखेंगे तो एक चीज आपको कॉमन मिलती है, और वो आपको मिलेगा क्या? एड़क से एड़का, अश्व से अश्वा, चटक से चटका, बाल से बाला बनता है। अगर आपने देखा मूसिक, मूसिक माने होता चूहा, और मूसिका माने चुहिया, बनता है कि नहीं बनता? कस चूहा, कस चुहिया, है ना? आप कहे पागल से पगली ना बने, पगला ताप प्रत्याय में बनेगा ना, तो खास मत पगला, गाना सुने होंगे, ठीक है। जैसे गंग से गंगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न मित्र कि गंग से गंगा, गंगा में कौन सा प्रत्यय है? देखिए, जैसे किसी ने कहा गंग, ठीक, अब गंग में ध्यान दीजिएगा, किसी ने कहा गंग, तो गंग में हमने जब ताप प्रत्यय लगाया तो ताप का बचता है आप, तो क्या बन जाएगा? गंगा। और लोग पढ़ लेते हैं गड्ढा प्रसाद, ये गंगा बना। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे सर्व से सर्वा, देखिए ताप प्रत्यांत है, इसमें सिर्फ आ आपको लिखेंगे। अब जैसे शूद्र से शूद्रा, जैसे कृष्ण से कृष्णा,
और कृष्णा सदन आया है। अगर आपने किरात अर्जुनियम पढ़ा होगा तो कृष्णा सदन, ध्यान दीजिएगा। तो कृष्ण भगवान तो पुल्लिंग थे। तो एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा कि सर ये बताइएगा, गंग से गंगा, बिल्कुल, तो कृष्णा सदन क्यों आया? मैंने कहा देखो कृष्ण और इसी में टाप प्रत्यय लगा बना कृष्णा और सदन माने होता महल। तो कृष्णा किसके लिए शब्द आया वहां पर? द्रौपदी के लिए। आपने ध्यान दिया होगा अगर पढ़ा होगा। जैसे प्रथम से प्रथमा, कर तुम कौन हो? प्रथमा में, द्वितीया में, तृतीया में, बोलते हैं कि नहीं? तो प्रथम से प्रथमा शब्द बना टाप प्रत्यांत है। तो जिसमें भी दीर्घ अकारांत होगा वो कौन सा प्रत्यय मिल जाएगा आपको? टाप। लेकिन संपूर्ण अगर आप देखेंगे प्रत्ययों में तो सीमा, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसकी बात आपको बता दी टाप की। टाप में यही आपको बस नियम फॉलो करना है और बाकी कुछ उसमें बचा नहीं। अब आप देखते हैं डाप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? डाप। आपने डाप में 9 शब्दों को लिखना है, बाल से बाला, बिल्कुल। सीमा, पामा, दामा, सुचरवा, सुपरवा, अति, महिमा, बहुराजा और बहुयुज्वा, ये शब्द जो मिलते हैं सिर्फ डाप प्रत्यांत होते हैं। कौन प्रत्यांत होते हैं? डाप। इसके बाद डाप प्रत्यांत में कोई भी शब्द नहीं मिलता। तो लिख लीजिएगा सीमा, पामा, दामा, सुचरवा, सुपरवा, अति महिमा, बहुराजा और लिख लीजिए बहुयुज्वा। बहुयुज्वा, ठीक है ना? ये जो शब्द आपको मिले ये कौन से प्रत्यांत हैं? डाप प्रत्यांत है। अरे देवता में चाप होगा, थोड़ा रुक जाइए शिवाकांत भैया, बिल्कुल शिवाकांत के नाम से चाहे भाई जो भी हो, मैं नहीं जानता अभी डायरेक्ट, उसे जानता भी हो सकता है, आईडी से नहीं जानता। बिल्कुल देवता में चाप होगा, सुन लीजिए पहले, अभी चाप प्रत्यय को समझिएगा। अभी चाप पर पहुंचने डाप की बात हो रही थी। अब आते हैं हम चाप प्रत्यय की तरफ। चाप प्रत्यय में थोड़ा सा आपको एक चीज और समझना होगा जो कि बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो फिर कहेंगे कि दिल गलती कर बैठा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तरी की अभी क्लास मुझे थोड़ा सा खींचना भी है क्योंकि फिर बाद में समय थोड़ा सा हो रहा है। मैं आपको बता दूं, जैसे आपने कहा कि सर चाप प्रत्यय, बिल्कुल अभी चाप को अगर आप देखते हैं तो एक सूत्र मिलता सूर्याद, देखो सूर्याद देवतायाम चाप वाच्या। जब एक शब्द मिलता है सूर्य, सूर्य से, देखिए सूर्य से सूर्य, तो देवताओं की देवतावाची शब्द पर, लेकिन मात्र एक ही शब्द मिला पूरे ब्रह्मांड में उनको, सूर्य से सूर्य। लेकिन सूर्य, ध्यान दीजिएगा, अब फंसाएंगे आपको, सूर्य अगस्त यो छे चा गंगा चा, या लोपा, या का लोप हो जाता है जब छा और यंग प्रत्यांत हो तो, ये ध्यान रखिएगा। तब उन्होंने कहा देवता शब्द स्त्रीलिंग का है बंधु, बिल्कुल देवता शब्द बिल्कुल है, लेकिन जब देवता शब्द के लिए इसलिए लिखा सूर्या देवतायाम चाप वाच्या स्त्री प्रत्यय में, तो जब सूर्या बनता है तो ये चाप प्रत्यांत है और स्त्रीलिंग में बनेगा। ध्यान रखिए इस चीज को, हमको भी पता है कि वो प्रत्यांत की बात है, लेकिन जब सूर्या बनेगा स्त्रीलिंग है, लेकिन यही जब सूर्य बनेगा, जब सूर्य बनेगा तो ये मानुषी में होगा और सूर्य जो कुंती के रूप में आएगा। तो ध्यान रखना, इस चीज को भी जरूरी जान लेना, ठीक है ना? बिल्कुल पुल्लिंग का, बिल्कुल पुल्लिंग का शब्द है, ठीक है। आगे अगर आप देखते हैं सूर्या, तो सूर्यात देवतायाम चाप वाच्या लिख लीजिए, यह वार्तिक महाभाष्य का है। किसका है ये? महाभाष्य का। आइए और इसकी चर्चा हम किसी दिन और क्लास में, लेकिन जब आपने देखा ती प्रत्यय तो मात्र एक शब्द मिलता है जिसका नाम है युवती, बस युनस्ति, और इसके बाद कोई भी ती प्रत्यांत शब्द। लेकिन गीन में देखिए आप, गीन में भी गिने चुने शब्द मिलते हैं, जैसे सारंग रवि,
वैदी, ब्राह्मणी और नारी, ये चार आप लिख लीजिएगा। सारंग रवि, वैदी, ब्राह्मणी और नारी। कई बार पूछा गया है कि नारी में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय नारी में? हीन प्रत्यांत है। ब्राह्मणी, वैदी, सारंगवी कौन प्रत्यांत है? लेकिन उन प्रत्यांत में आपने देखा करभोरू, बामोरू, जिसमें रू लगा हो वह कौन सा प्रत्यांत होगा? उंग प्रत्यांत होगा। इसकी चर्चा शेष अगली क्लास में करेंगे। आइए अगला प्रश्न आपका 33, गंगाया इत्यत्र स्त्री प्रत्यय। जल्दी से कमेंट करिएगा। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 33 पर आई, जल्दी स्पीड से हम लोग पढ़ेंगे। तो कौन सा प्रत्यय गंगाया? कौन सा प्रत्यय होगा? ताप प्रत्यय। अभी मैंने बताया नहीं था, ताप प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न है अस्तपालका। जल्दी से कमेंट करिएगा, अस्तपालका में कौन सा प्रत्यय होगा? शब्दस्थ स्त्रीलिंग रूपम किम, प्रत्यय नहीं पूछा है भाई। तो अस्तपालका शब्दस्थ स्त्री रूपम किम, स्त्री रूप में क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिएगा। 34 नंबर पे तो क्या बन जाएगा? अश्वपालिका। अगला प्रश्न है सीमा इत्यत्र का प्रत्यय। अभी मैंने बताया सीमा बामा दावा सुकर्वा सुपर्वत में ये डाप प्रत्यांत है ना। अब इस पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्पीड से पढ़ेंगे क्योंकि मैं इसको बता चुका हूं कि इसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। भवती इत्यत्र स्त्री प्रत्यय बताइए, भवती में कौन सा होगा? ये कई बार पूछा गया, 36 नंबर वाला प्रश्न है। भवती तो इसमें गीत प्रत्यांत है, ये कई बार आया है। भवती भवा शब्द से है ना। हाँ, तो स्त्रीलिंग के बच्चा क्या बोलते हैं? गीत प्रत्यय। भवंती इत्यत्र, भवती देखो आ गया था, गीत प्रत्यांत पूर्व का प्रत्यय भवती। इस गीत प्रत्यय से पूर्व कौन सा प्रत्यय होगा? कह रहे प्रत्यय के अंदर प्रत्यय लगा दिए, टीवी के अंदर टीवी। हाँ, 37 नंबर का उत्तर दीजिए, जल्दी से कमेंट करिएगा। सत्य प्रत्यांत है। कौन सा प्रत्यांत है? सत्य प्रत्यांत है। अगला प्रश्न है गुणिन शब्दस्थ। बताइए, गुण शब्दस्थ धोते प्रत्यय होती। गुणिन शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो गीप प्रत्यय बनता है। कौन सा प्रत्यय होगा? गीप। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि समय थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। और छात्री इत्यत्र केन गीप भवति, जल्दी से कमेंट करिएगा, कौन सा प्रत्यय होगा 39 में? तो तत्छील के रेपी से। छात्री केन गीप भवति किससे होता है? तत्छील से। अगला प्रश्न है 40 की तरफ बढ़ेंगे। कुमारी, बताइए, कुमार से कुमारी इत्यत्र गीप विधायकम सूत्रम। तो कैसे बनता है कुमारी? वयसी प्रथमे गीप, सीधे सीधे वयसी प्रथमे गीप। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 41, गौरी। बताइए, इत्यत्र का स्त्री प्रत्यय। हे गौरी, बताओ कौन सा प्रत्यय है? गौरी चंडी देवी है ना। तो गौरी में कौन सा प्रत्यय होगा भाई? जल्दी से कमेंट करिएगा। 41 नंबर, तो गौरी में घीस प्रत्यय, सिद्ध गौरादिभ्यस किस है ना। हाँ, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका शूद्री। देखो, अभी मैंने बताया है शूद्र से, बताया था ना। आगे 42 नंबर, तो क्या बन जाएगा? किस सूत्र से? योगादाख्याम बनेगा कि नहीं बनेगा? अगला प्रश्न है आचार्य स्त्री का कथ्यते। बहुत अच्छा प्रश्न, कई बार आ चुका है।